हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपको रेडॉक्स अभिक्रियाओं में आक्सीकारक, अपचायक, आक्सीकृत व अपचयित की पहचान करना बताएंगे। बेटा, आपको पता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें आक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, या ऐसा कहें ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होता है कहलाती रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ऐसी 5 अभिक्रियाएं यहाँ पर लिखी गई हैं जिनमें आक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होता आपको दिखाई देगा। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं 5 अभिक्रियाओं को। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 की अभिक्रिया को। बेटा, इसे मैं यहाँ पे नोट करता हूं। पहली अभिक्रिया है बेटा जिंक। ठीक है, Zn प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, Zn प्लस कॉपर सल्फेट से बनता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक, यदि आप इस अभिक्रिया में देखें, सबसे पहला काम हम ये करते हैं बेटा, इन सब की जिनमें आक्षण संख्या में परिवर्तन हो रहा है उनकी हम आक्षण संख्या को उन तत्वों के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, देखिए जिंक अकेला लिखा है बेटा, तो इसकी आक्षण संख्या 0 होगी यहाँ पर। ठीक है ना, कोई भी तत्व या तात्विक अवस्था में होता है या आणविक अवस्था में होता है तब उसकी आक्षण संख्या 0 होती है। यहाँ पे जिंक की ON 0। ठीक, इसे आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ में आपको पता है कि सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो सल्फेट का आएगा +2 चार्ज। यहाँ पे कॉपर है बेटा +2 स्टेज में। ठीक है, फिर जिंक सल्फेट, यहाँ भी सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो जिंक पर चार्ज आएगा बेटा +2। ठीक है, यहाँ पर फिर से कॉपर अकेला पड़ गया, अकेला लिख दिया, तो यहाँ पे कॉपर ON हो गया बेटा 0। ठीक है ना, तो ऐसे तत्व हैं जिनमें आक्षण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। जैसे जिंक की 0 से +2 हो गई, कॉपर की +2 से 0 हो गई। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा काम करते हैं कि आक्षण और अपचयन की पहचान करते हैं। ठीक है, देखेंगे बेटा जिंक जिस तत्व की आक्षण संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है, आक्षण संख्या में वृद्धि होना आक्षण कहलाता है। ठीक है, यहां पर जिंक 0 से पहुंच रहा है +2 में, 0 से पहुंच रहा है बेटा +2 में, आक्षण संख्या का बढ़ना आक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, अर्थात जिंक जो है ठीक है, जिंक का हो रहा है बेटा आक्सीकरण। ठीक है, जिंक जो है इसका हो रहा है आक्सीकरण। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जिंक का हो रहा है आक्सीकरण। ठीक, आक्सीकरण हो रहा है, अर्थात 0 से बढ़ के +2 हो रही आक्सीकरण हो रहा है, यानी अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन बेटा त्याग रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए इसी बात को आक्सीकरण लिखा गया है, आक्सीकरण को आप आक्सीकृत भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अर्थात जिंक जो है जिंक सल्फेट में आक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, या इसी चीज को लिखते हैं बेटा आक्सीकृत। ठीक है, क्या लिखते हैं? आक्सीकृत। ठीक है, जिंक जो है जिंक सल्फेट में आक्सीकृत हो रहा है। ठीक है ना, अब जिसका आक्सीकरण होता है अपचायक कहलाता है, या जो पदार्थ आक्सीकृत होता है अपचायक कहलाता है। ठीक है ना, तो आक्सीकरण या आक्सीकृत या अपचायक ठीक है, अपचायक। ठीक है, अपचायक क्यों कहलाता है? जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दूसरे एटम को उपलब्ध कराता है, वो कहलाता है अपचायक। ठीक है, तो जिंक का यहाँ पे आक्सीकरण हो रहा है, अर्थात आक्सीकृत हो रहा है, यह अपचायक कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं बेटा, जहां अपचयन होता है, अपचयन में क्या होता है? ON में कमी होती है, आक्सीकरण संख्या में कमी होना अपचयन कहलाता है। यदि हम देखें यहाँ पे तो कॉपर +2 से 0 पे आ रहा है, अर्थात इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, +2 से 0 पर आना है अपचयन होना। ठीक है, यहां पर कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हो रहा है, ठीक, अपचयन हो रहा है, अर्थात यहां पर ON में कमी हो रही है। ठीक है, कमी क्यों हो रही है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अपने में जोड़ लिए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने में जोड़ लिए हैं बेटा। ठीक है, अर्थात यहां पर होगा +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अपचयन या अपचयित शब्द एक ही है। ठीक है ना, अपचयन या अपचयित। ठीक है, अपचयन या अपचयित। ठीक है, या इसे कहते हैं आक्सीकारक। ठीक है, कॉपर यहां पर आक्सीकारक का काम करता है। कॉपर सल्फेट जो है ये एक ऑक्सीडाइज एजेंट का काम करता है। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे यहां पर बेटा, यहां पर जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर के जो है, ठीक है,
कॉपर सल्फेट को कॉपर में अपचयित कर दिया, ठीक है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को उपलब्ध करा करके, ठीक है, कॉपर सल्फेट में अपचयित कर दिया, ठीक है, और स्वयं ऑक्सीकृत हो गया, स्वयं ऑक्सीकृत हो गया। जो कहा जाता है कि जिंक को जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करा करके त्याग करके, ठीक है, कॉपर सल्फेट को इसने अपचयित कर दिया कॉपर में और स्वयं ऑक्सीकृत हो गया, ठीक है। तो इसको आप जाने बेटा कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा एग्जांपल की ओर, ठीक है। इसमें मिटा रहा हूं, कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, 5वें एग्जांपल तक पहुंचते पहुंचते आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा बेटा कि क्या है ऑक्सीकरण, क्या है अपचयन, क्या है ऑक्सीकारक, क्या है अपचायक, क्या है ऑक्सीकृत, क्या है अपचयक, ठीक है। देखते सेकंड एग्जांपल को। सेकंड एग्जांपल है बेटा SnCl2, ठीक है, अर्थात स्टेनस क्लोराइड, ठीक है। स्टेनस क्लोराइड प्लस 2FeCl3, ठीक है, प्लस 2FeCl3 से बनता है, यहां पर होगा बेटा स्टेनिक क्लोराइड होगा SnCl4, ठीक है। बनता है SnCl4 प्लस 2FeCl2, ठीक। ध्यान से देखेंगे, स्टेनस क्लोराइड है। यदि आप यहां पर देखें स्टेनस टिन की ON 2 है, प्लस 2 है, क्योंकि यहां पे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये प्लस 2 स्टेज पर है, ठीक है। आप यहां पर ऐसे लिख लेंगे सब ON प्लस 2 स्टेज पर है। आयरन से 3 क्लोरीन जुड़े हैं बेटा, तो प्लस 3 स्टेज पर है। यहां पर स्टेनस या टिन से 4 क्लोरीन जुड़े हैं, प्लस 4 स्टेज पर है। यहां आयरन से फिर से 2 क्लोरीन जुड़ गए, प्लस 2 स्टेज पर है, ठीक। ON में वृद्धि होना ऑक्सीकरण है, ON में कमी होना अपचयन है, आपको पता है, ठीक है। यदि आप यहां पे देखें तो टिन या स्टेनस क्लोराइड का स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, यहां पे प्लस 2 से बढ़ के ON प्लस 4 हो रही है, ठीक है। बढ़ना क्या है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और देखिए इन सभी में रेडॉक्स क्रियाएं जो है आक्षरण अपचयन साथ साथ हो रहा है, ठीक है। ये ठीक है, ऑक्सीकरण, ठीक। स्टेनस क्लोराइड का स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी ON बढ़ गई, प्लस 2 से प्लस 4 हो गई, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया बाहर, त्याग दिए, -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक बात, या मैंने बताया ऑक्सीकरण को हम ऑक्सीकृत भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है। ये बेटा ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक। जो पदार्थ इसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकृत होता है, अपचायक कहलाता है। यहां पर टिन क्लोराइड जो है ये अपचायक है, ठीक है। ये बेटा अपचायक है, क्यों? क्योंकि दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करा रहा है, ठीक है। ऐसे आप यहां पे देखें, ये है फेरिक क्लोराइड, ये है फेरिक क्लोराइड, ठीक है। फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड में यहां पे अपचयन हो रहा है, जो ON घट रही है, प्लस 3 से प्लस 2 पर आ रही है, ठीक। अपचयन हो रहा है बेटा, ठीक है। ये अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन में ON में कमी होती है, आपको पता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 Fe है, वैसे तो यहाँ पे +1 की कमी दिख रही है, प्लस 3 से प्लस 2, लेकिन चूंकि 2 Fe है तो कुल 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। अर्थात इसने 2 इलेक्ट्रॉन में जोड़ लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर बेटा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हम लिखेंगे। अब अपचयन या अपचयित सब देखी है, अपचयन या अपचयित, ठीक है। अर्थात जो फेरिक क्लोराइड है वो फेरस क्लोराइड में अपचयित हो रहा है, ठीक है ना। स्टेनस क्लोराइड जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है, और स्वयं ऑक्सीकृत हो रहा है, उसको अपचयित कर रहा है, ठीक है। फेरिक क्लोराइड को अपचयित कर रहा है, ठीक है। या जिसका अपचयन होता है ऑक्सीकारक। 3 शब्द हैं बेटा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकृत और अपचायक, ठीक है। अपचयित या ऑक्सीकारक, अपचयित या ऑक्सीकारक, ठीक है। इन 3 शब्दों को आप जानेंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकृत या अपचायक, अपचयन, अपचयित या ऑक्सीकारक, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जब ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होते तो उन्हें कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ हो रहा है,
तो ये बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, इसे नोट करेंगे आप कॉपी में। हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल को, ठीक है, इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है बेटा PbO, ठीक है, थर्ड एग्जांपल है PbO, लेड ऑक्साइड है, ठीक है, प्लस कार्बन, ठीक है, इससे बनता है लेड, लेड बनता है प्लस CO बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। यदि आप यहां पे देखें जिनमें चेंज आता है ऊपर लिख देंगे ON को, PbO है, ठीक है, इससे ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन की -2 होती है यानी इसकी +2 होगी, लेड यहाँ पे +2 स्पेस पर है, कार्बन अकेला है 0 होगी बेटा, ठीक है, यहाँ पे लेड भी अकेला है 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे कार्बन जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ में, आपको पता है ऑक्सीजन की -2 होती तो कार्बन की +2 हो जाएगी, ठीक। हमको देखना है इसमें कहां ऑक्सीजन है कहां अपचयन है, ठीक है। ये लेड जो है, लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड जो है, ये लेड ON घट रही, अपचयन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का लेड में अपचयन हो रहा है यहाँ पे बेटा, ON घट रही है इसलिए, ठीक है। ऑक्सीजन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है कार्बन का, कार्बन मोनोऑक्साइड से ON बढ़ रही है, कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। ये कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं बेटा, ठीक है, -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको पता है ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत, ठीक है, ऑक्सीकृत, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है, ऑक्सीकृत, ठीक है। या अपचायक, अपचायक ये क्यों है, क्योंकि दूसरे पदार्थ को अपचयित कर देता है, ठीक है बेटा। अपचायक क्यों है, क्योंकि दूसरे पदार्थ को अपचयित कर देता है, इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करा करके ये जो है तो कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में अपचयित कर देता है, ठीक है। ऑक्सीकृत हो रहा है कार्बन, तो कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है, इसको अपचयित देगा, लेड ऑक्साइड को लेड में अपचयित कर देगा, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन देकर के ये जो है लेड ऑक्साइड को लेड में अपचयित कर देगा, ठीक है। PbO है, ये Pb है, ठीक। यदि हम यहां पर देखें तो +2 से 0 पर आ ही हो रहे हैं, ठीक है, अर्थात अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या अपचयन या अपचयित, अपचयन या अपचयित, ठीक है ना। ये जो है लेड ऑक्साइड लेड में अपचयित हो रहा है, ठीक है ना, या ऑक्सीकारक, या ऑक्सीकारक, ठीक है, ठीक है, ये ऑक्सीकारक ये कहलाता है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, ठीक। ऑक्सीडाइज्ड है ये, ठीक है ना, लेड ऑक्साइड, चूंकि ये अपना ऑक्सीजन निकाल देता है जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है ना। ये अपने इलेक्ट्रॉन, ऐसा में अपने इलेक्ट्रॉन जो है +2 से 0 पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये जो है अपचयित हो जाता है, ठीक है, लेड में, और ये ऑक्सीकारक कहलाता है, इलेक्ट्रॉन इसको जो है कार्बन के द्वारा मिले थे, ठीक है। तो इन तीनों शब्दों का आप ध्यान रखें बेटा, अपचयन, अपचयित या ऑक्सीकारक। चलते हैं 4th एग्जाम्पल को, इसे आप नोट करें कॉपी में, ठीक है। 4th एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है, ठीक है, H2S, H2S प्लस Cl2 से 2HCl प्लस सल्फर, ठीक, प्लस सल्फर। देखिए यहां पर यदि आप देखें तो यहां पे सल्फर की ON जो है यदि आप देखें तो -2 होगी, क्योंकि हाइड्रोजन की +1 होती है, -2, क्लोरीन की 0 होगी, ठीक है। HCl में क्लोरीन की -1 होगी, सल्फर की यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। कहां घट रही कहां बढ़ रही है यदि हम देखें, ठीक है, तो सल्फर -2 से 0 पे जा रहा था, बढ़ रही है यहां पे, ठीक है ना, सल्फर कौन बढ़ रही है ये, ठीक है, -2 से 0 यानी इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा अपने -2 से यहां पे 0 भी बढ़ गई, ठीक है। ऑक्सीकरण, क्लोरीन 0 से -1 घट गई यहां पर, ठीक है, ऑक्सीकरण,
ठीक है, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात ये अपने दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है यहां पर बेटा, ठीक है, -2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या मैंने बताया इसको आप ऑक्सीकृत लिख सकते हैं, ऑक्सीकृत, ठीक है, ऑक्सीकृत, या जिसका ऑक्सीजन होता है अपचायक कहलाता है, अपचायक है, ठीक है, ये दूसरे पदार्थ को अपचयित करेगा, उससे हम ऑक्सीकृत हो जाएगा, ठीक है बेटा, अपचायक है, ये दूसरे पदार्थ को अपचयित करेगा, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाएगा, ये क्लोरीन को अपचयित कर देता है यहाँ पे, ठीक है ना, और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे 0 है, यहां पर आ गया -1 में, ठीक है, -1 पे आ गया, ठीक है बेटा, अपचयन हो गया, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं, ठीक है, अपचयन होना यानी अपचयित होना, ठीक है, अपचयन या अपचयित एक ही शब्द है बेटा, ठीक है, अपचयन या अपचयित, ठीक है, या ऑक्सीकारक, या ऑक्सीकारक, ठीक, यहां पर जो क्लोरीन है ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, होता भी प्रबल ऑक्सीकारक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ये, ठीक है, तो यहाँ पे प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है, 2 क्लोरीन है, डिफरेंस तो एक -1 का आ रहा है, ठीक है, 2 क्लोरीन है बेटा, इसलिए -2 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करेगा, ठीक है, चलिए 4th एग्जाम्पल, 5th एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, आप नोट करें कॉपी में, ठीक है, 5th एग्जाम्पल की ओर चलते हैं बेटा, 5th एग्जाम्पल है, ठीक है, 5th एग्जाम्पल है बेटा स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड प्लस 2HgCl2 से SnCl4 प्लस Hg2Cl2, ठीक, यहां पर यदि आप देखें तो स्टेनस क्लोराइड था, 2 क्लोरीन जुड़ थे, यहाँ पे 4 क्लोरीन जुड़ गए, अर्थात यहां पे स्टेनस की ON +2 थी, यहां पर बढ़ के बेटा +4 हो गई, ठीक है, यहां पर मरकरी से 2 क्लोरीन जुड़े थे तो +2 थी मरकरी की ON, यहां पर निकालेंगे आप तो +1 आएगा, ठीक है ना, +1 में है मरकरी, ठीक है, क्योंकि 2 Hg हो गए, 2 1 कम 2, ठीक है, +1 पे हो गया, +2 से +4 बढ़ रही है, अर्थात ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, ये क्या ऑक्सीकरण हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण, ठीक, -2 इलेक्ट्रॉन, 2 और निकल गए इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत, ठीक है, ये ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है, या अपचायक, ठीक है, अपचायक जो दूसरे पदार्थ को अपचयित करता है इलेक्ट्रॉन देकर के, ठीक है, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, दूसरे पदार्थ को अपचयित करता है, इसलिए अपचायक कहला गया, ठीक है, यहां पे देखें हम, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड से मर्क्यूरस क्लोराइड बना रही है, मर्क्यूरी क्लोराइड से मर्क्यूरस क्लोराइड बना रहा है, ठीक है, अर्थात यहां पर ON में कमी आ रही है, ठीक है, अपचयन हो रहा है, अपचयन या अपचयित, अपचयन या अपचयित, ठीक है, या ऑक्सीकारक, ठीक, ये इस प्रकार से, हाँ, यहां पर ये जो है अपचयन जब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे हम लिख देंगे बेटा, ठीक है, अपचयन में ये +2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, अपचयन +2 इलेक्ट्रॉन या अपचयित या ऑक्सीकारक, ठीक है, एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं, यहां पे जो स्टेनस क्लोराइड है, ठीक है, वो स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, स्टेनस क्लोराइड का,
स्टेरस क्लोराइड का स्टेरिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है या ये ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है ना। और अपचायक को जो दूसरे तरफ अपचयित करता है ये अपने इलेक्ट्रॉन दे करके मर्क्यूरी क्लोराइड को मर्क्यूरस क्लोराइड में अपचयित कर दे, इसलिए अपचायक कहलाता है, ठीक है। स्टेरस क्लोराइड जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके बेटा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये जो है तो मर्क्यूरी क्लोराइड को मर्क्यूरस क्लोराइड में अपचयित कर देता है, इसलिए अपचायक कहलाता है, ठीक है। और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। तो ये था ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचायक, ऑक्सीकृत व अपचयित, ठीक है। निश्चित रूप से आपको वीडियो समझ में आएगा बेटा। इस वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।